खुदावंद अपनी पाक हैकल में है। हम खामोश हो जाएं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें, अपने खुदावंद के हजूर अपने सरों को खम करें और उससे इस बात की दुआ करें कि प्रभु हमारी इस प्रार्थना को, हमारी इस इबादत को कबूल कर और अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे। पवित्र आत्मा से इस बात की इंतजा करें कि हमको महसूस करो और हमको खुदावंद की चरणों में लेके चलो, ताकि हम अपने खुदावंद की इबादत कर सकें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही शुक्रगुजारी भरे दिल लेके प्रभु जी तेरे पास आए हैं। प्रभु जी, इन बढ़ती लहरों के बीच में प्रभु जी तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा गढ़ है प्रभु जी। और तुझसे प्रभु जी हम लौलीन होके प्रभु जी इन तमाम तूफानों के बीच का फायदा हम लोग प्रभु जी सामना कर सकते बाप आसमानी, और तेरी उन आशीषों का, उन बरकतों का प्रभु जी हम फायदा हासिल करते बाप आसमानी। तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुबह के लिए प्रभु जी, इस नए सप्ताह के लिए प्रभु जी, और आज की इबादत के लिए पिता परमेश्वर। उन्होंने प्रभु कि जितने भी लोग प्रभु जी आज इस हैकल में प्रभु जी इकट्ठा हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी अपने सरों को झुकाए हुए प्रभु जी तुझसे दुआ में हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु जी सर्विस से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपने मनों को, अपने घरों को प्रभु तेरे वचन के लिए खोला है बाप आसमानी, हर एक पे प्रभु तेरी आशीष और तेरी बरकत हो प्रभु। एक एक जन को प्रभु जी अपनी नाम ब नाम आशीष दे प्रभु जी, और प्रभु जी उनकी सारी दुआ को कबूल कर प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु जी, खरामा खरामा प्रभु जी तेरे इस वचन से जुड़ते हैं प्रभु, उन पे भी प्रभु जी तेरी आशीष हो प्रभु जी। और उन लोग की भी सुधि ले प्रभु जी जो आज इस इबादत में शिरकत नहीं कर पाए प्रभु जी, जो किसी और कारण में प्रभु जी तेरे वचनों से दूर हैं प्रभु जी, तो उनकी सुधि ले प्रभु जी, और उनको भी प्रभु जी अपनी समीपता में, अपनी निकटता में, अपने वचन की प्रभु जी प्रोटेक्शन में प्रभु जी ले ले प्रभु। आज की इबादत को प्रभु अपने हाथों में ले, इसका संचालन प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब हम तेरे गीतों को गाएं, तेरे वचनों पर मनन करें प्रभु जी, तो प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हर एक काम प्रभु जी तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्रभु, और तुझको ग्रहण योग हो। शैतानी ताकतों को, अंधेरे की शक्तियों को प्रभु जी तू बांध दे, ताकि वो स्थान में जुम्बिश ना कर सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको ये सुंदर दिन दिया कि आज हम एक खास दिन के रूप में आज के इस दिन को मना रहे हैं,
आज के दिन को मेथोडिस्ट कलीसिया के कैलेंडर के मुताबिक विलियम बटलर संडे के रूप में मनाया जाता है। और ये विलियम बटलर संडे उन तमाम मिशनरियों को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है जो कि फील्ड में रह के प्रभु के कलाम को हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए लोगों तक पहुंचाते हैं। ये उन तमाम मिशनरीज के लिए है जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की नींव रखी, जिन्होंने बाकी कलीसियाओं की नींव रखी, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ के डिफिकल्ट सिचुएशंस में रह के प्रभु के वचन का प्रचार किया, और जिन्होंने यीशु मसीह के उस ग्रेट कमीशन को सच्चे रूप से अंजाम तक पहुंचाया। उन तमाम लोगों के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, उन तमाम लोगों की जिंदगियों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और आज उन तमाम लोगों के ऑनर में ये पूरी इबादत को हम लोग डेडिकेट करते हैं। अजीजों, इतना सुंदर दिन, इतने सुंदर जिंदगियों का सेलिब्रेशन, और वो इतना सुंदर और हो सकता है जब हम भी अपने आप को इस सेवा में, इस खिदमत में डेडिकेट करें। हम सब खड़े हो जाएंगे और एक साथ मिलके परमेश्वर की खिदमत के इस गीत को हम लोग अंजाम देंगे। गीत नंबर 338 हमारी मेथोडिस्ट हिम्नल के अंदर छपा हुआ है और आपके पास बुलेटिन में भेजा गया है। हम सब इस गीत में शिरकत करेंगे। खिदमत में हम सब हों वे मशगूल, हो नमूना मसीह का अब दिल से मकबूल। खिदमत में हम सब होवे मशगूल, हो नमूना मसीह का दिल से मकबूल। उसकी बरकत से हो मजबूत कलाम, जो कुछ काम हो वे सामने हम देवे अंजाम। करो काम, खिदमत में भूखे पावे खुराक और बतावे हम अंधों को चश्माए पाक। में लेकर सलीम का फिर बाला निशान, हम सुनावे हर जा मुफ्त नजात का बयान। करो काम, करो काम, साथों में साथ ईमान, हम होवे दिल से मानेगा। खिदमत में मिलकर हो जबरदस्त, ताकि सल्तनत दुश्मन की पावे शिकस्त। लेकर नामे यहोवा राबा लिशान, तुम सुनाओ हर जामो नजात का बयान। करो काम, करो काम, करो काम, करो काम, साथों में साथ ईमान, काम होवे दिल से मानेगा। खिदमत में गरम रहे मुदाम, होगा ताजे जलाली हमारा इनाम। जब हम पहुँचेंगे अपने आसमानी मकान, तब हम गावेंगे सारा नजात का बयान। करो काम,
अजीजों, ये गीत उन तमाम मिशनरीज के नाम पे डेडिकेटेड है जिन्होंने इस बात को ज़्यादा बेहतर समझा कि परमेश्वर के इस वचन की मनादी वो दूर दूर प्रांतों में, दूर दूर देशों में और ख़ास तौर से उन रिमोट एरियाज तक लेके जाएं जहाँ पे ये कलाम का पहुँच पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने खुशी खुशी इस काम को करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। जिन लोग ने, जैसा इस गीत के बोल हैं, हाथ में लेकर सलीब का फिर बाला निशान, वो खूबसूरत सी परमेश्वर की इंजील को, परमेश्वर के स्टैंडर्ड को, परमेश्वर की सलीब को उन्होंने हर एक दिल तक पहुंचाने को अपनी ज़रूरत समझा और अपना बोझ समझा। और अजीज़ों, उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर के लिए हमारे लिए केवल दुआ है। हम केवल दुआ कर सकते हैं उनके लिए, उनका सपोर्ट कर सकते हैं। और ये केवल वो मिशनरीज नहीं जो फॉरेन कंट्रीज से आए, बल्कि उन तमाम मिशनरीज के लिए भी डेडिकेटेड है जो आज भी भारतवर्ष में और दीगर स्थानों में रहकर डिफिकल्ट सिचुएशंस में, सारे ऑपोजिशंस के बीच में, सारे परसिक्यूशन के बीच में इस वचन की मनादी कर रहे हैं। अजीजों, ये ईमान वो है जो हम सब अपने मुंजी में रखते हैं। ये वो ईमान है जो हमारे इस ईमान का फाउंडेशन है, हमारे इस ईमान का बेस है। आइए हम सब इसी ईमान का एक बारी फिर से इकरार करेंगे, एक साथ मिलके रसूलों के अकीदों को दोहरा के हम सब एक साथ मिलके बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस पर उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत कृपया करके तशरीफ़ रखे। अजीज़ों, ये मौका होगा जब हम अपनी दुआओं को खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं, उन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजारी की प्रार्थना अदा करेंगे जिन्होंने शिफा पाई है दुआओं के नतीजे, जिन्होंने परमेश्वर को समीपता के साथ देखा है। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि इस बड़ी महामारी के बीच में ग्रसित हैं। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस महामारी से लड़ने के लिए, हम लोग के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में कार्यरत हैं। अजीज़ों, हम उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो साइंटिस्ट हैं और जो इस बीमारी से बचने के लिए मेडिसिन की खोज कर रहे हैं। उन्होंने कि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन और वो तमाम मेडिसिन जो है उनकी खोज हो सके, जिससे कि ये बड़ी महामारी जो है वो पूर्ण रूप से दूर हो। लेकिन इन सब के बीच में हम परमेश्वर से इस बात की अवश्य प्रार्थना करें कि जितने भी राजबाज हैं उनको महफूज रखें, और जिनके हृदय जो है वो परिवर्तित होने की ज़रूरत है, जिनको, उनके हृदय परिवर्तित हो, ताकि परमेश्वर का राज जो है वो इस पृथ्वी पे कायम हो सके। मैं गुजारिश करूंगा अपने पासबान से, रेवरेंड दीपंकर नाथ से, कि वह सामने आए और दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पास आते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की द्वारा। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहता है आज के दिन के लिए तूने हम लोग को दिया है, ताकि प्रभु हम तेरे पास आकर तेरे प्रशंसा, तेरे महिमा कर सके। तूने इसलिए हम लोग को बनाया ताकि प्रभु हम तुझ पे रह सके और तू हम पे, ताकि हम तेरे इबादत हर समय करते रहें। जब हम अपने गुनाहों में थे, जब हम अपने राहों पर थे, पापों में थे, तब तूने प्रभु ऐसे हम लोग का प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को हम लोग के लिए दे दिया, ताकि उस पर हम लोग को ईमान ले आए और हम तेरे संतान संतति हो सके।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बीते हुए दिन के लिए प्रभु। तू हर एक को संभाला, हर एक को बाहर जाने में, अंदर आने में तू मदद किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आज के दिन जब हम विलियम बटलर संडे ये सब पालन कर रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक मिशनरीज को प्रभु, ना केवल हमारे मेथोडिस्ट चर्च बल्कि हम हर एक डिनोमिनेशन के हर एक मिशनरीज को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने देश छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन छोड़कर हमारे देश में आकर प्रभु तेरे वचन बांटे हैं। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोग के जीवन के लिए, उन लोग के डेडिकेशन के लिए प्रभु, जो तूने उन लोग को दिया था प्रभु। उन लोग हर एक काम तूने जो काम उन लोग के ऊपर सौंपा था, हर एक काम को लोग अंजाम दे पाए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कितना मुसीबत में प्रभु, कितने ऑपोजिशन में, कितने कठिन परिस्थिति में प्रभु वो लोग प्रभु तेरे वचन को बांटा था प्रभु। उस समय में प्रभु इतना फैसिलिटीज नहीं था प्रभु, जैसा फैसिलिटी अब हम लोग के पास है। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम लोग का प्रभु वो हृदय दे, हम लोग का प्रभु वो शक्ति दे, ताकि प्रभु जैसे मिशनरी लोग प्रभु अपने जीवन तेरे कामों पे सौंपे थे, हम लोग भी प्रभु तेरे वचन को प्रभु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके। उसलिए प्रभु हम लोग को ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और प्रभु ताकि हमारे जीवन के द्वारा तू महिमा पाए। प्रभु हम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हर एक मिशनरीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने प्रभु इस भारतवर्ष में आकर मेथोडिस्ट चर्च को प्रभु बनाया प्रभु, और इसलिए हम तेरे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम इस समय धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च के लिए प्रभु। तूने प्रभु इस मंडली को प्रभु हम लोग को दिया प्रभु, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस कलीसिया में जो प्रधान है प्रभु तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह, और तूने प्रभु तेरे बेटे के द्वारा हम लोग को चुना है, ताकि प्रभु हम तुझ पे रह सके और तू हम पे रह सके। हमारे हर एक मेंबर्स को, हर एक छोटे से बड़े तक हर एक मेंबर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को तू आशीष दे, हर एक को प्रभु तू तो मदद कर प्रभु। अगर किसी का प्रभु शांति का जरूरत है किसी परिवार में, तो उन परिवार में शांति दे। अगर किसी परिवार में प्रभु चंगाई का जरूरत है तो उस परिवार में तू चंगाई दे। अगर किसी परिवार में कोई कमी घटी है तो वो कमी घटी को तू दूर कर प्रभु, ताकि हर एक परिवार प्रभु ये पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु तेरे आशीष से धन्यवाद आशीष पाकर तेरे धन्यवाद दे सके प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु। इस कॉन्फ्रेंस को तू आशीष दिया। हमारे बिशप डॉक्टर अनिल सरवंत को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो उसको प्रभु अपने आत्मा से, अपने ज्ञान से भर दे, ताकि प्रभु उसके लीडरशिप के द्वारा हमारे कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ सके। हमारे कॉन्फ्रेंस के अंडर में जितना भी कलीसिया है, हर एक कलीसिया, हर एक पासवान, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू मदद कर प्रभु, हर एक को तू आशीष दे, ताकि प्रभु बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा तू महिमा पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं MCI के लिए। हमारे हर एक बिशप्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक लीडर्स जो है ऑल इंडिया लेवल में प्रभु तू हर एक को तू आशीष दे, और प्रभु होने दे MCI के द्वारा तू महिमा पाए। हम दूसरे कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक कलीसिया को तू आशीष दे। हर एक कलीसिया को जो प्रधान है प्रभु, जो लीडरशिप में है प्रभु, हर एक को तू आशीष दे, क्योंकि हम जानते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और जल्दी आने वाले हैं प्रभु। तो हम लोग को प्रभु तैयार कर प्रभु, ताकि प्रभु जब तेरे बेटे आएंगे प्रभु तो हम लोग को विश्वास पाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में इस हफ्ता में जिन्होंने अपने बर्थडे मना रहे प्रभु,
खास करके हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर विल्सन एंड रोज जो अपने बर्थडे आज मना रहा है प्रभु, उसके जीवन बीते हुए दिन में तू जैसे उसको सहारा बने थे प्रभु, उसके जैसे प्रभु तूने अपने कामों में इस्तेमाल किया प्रभु, आने वाले दिन में के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। उसके जीवन के द्वारा तू महिमा पाए, उसके परिवार में तू आशीष दे प्रभु। और जब तो आज जब वो अपने बर्थडे मना रहा है प्रभु, उसके जीवन में तू आशीष दे और प्रभु तू उसके जीवन के द्वारा दूसरे को भी आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉर्ज एंड मिसेस कनिका रॉबिन्सन, जब वो अपने वेडिंग एनिवर्सरी 16 तारीख को मनाएंगे, आज मना रहे हैं, और मिस्टर राजन मसीह और मिसेस फ्लोरेंस मसीह जब अपने वेडिंग एनिवर्सरी 22 तारीख को मनाएंगे प्रभु, दोनों परिवार को प्रभु उन लोग को वैवाहिक जीवन में प्रभु तू आशीष दे, और प्रभु उसके परिवार में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु तो आशीष दे प्रभु, ताकि उन लोग के जीवन के द्वारा तेरा प्रेम प्रकट हो पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया में जितना लोग प्रभु चंगाई का जरूरत है प्रभु तो जानते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को नाम बनाम प्रभु हम तेरे पास ले आते हैं प्रभु। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं प्रभु उन लोग को प्रभु हम तेरे पास ले आते हैं प्रभु, हर एक को तू मदद कर प्रभु, और हर एक को प्रभु तू बाहर जाने अंदर आने में तू सहायता दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को तू आशीष दे प्रभु। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, हमारे स्टेट मिनिस्टर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हर एक प्रभु तू तेरे आत्मा से भरपूर कर प्रभु, तेरे ज्ञान से भरपूर कर प्रभु, ताकि तेरे ज्ञान के द्वारा वो ये देश चला सके। और प्रभु हमारे देश में जो हमारे फ्रीडम ऑफ वर्शिप राइट्स है प्रभु वो हम इस्तेमाल कर सके। सबको तू आशीष दे प्रभु। खास करके ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु कितना लोग बेसहारा है प्रभु, कितना लोग प्रभु बेरोजगार है, हर एक को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू मदद कर, हर एक को तू सहायता दे। खास करके प्रभु जो लोग प्रभु फ्रंट लाइन में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग काम करते हैं प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। लोग के परिवार को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू मदद कर, और ये कोरोना वायरस से प्रभु हर एक को तू दूर रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कोरोना प्रभु जो है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू तेरा समय अनुसार प्रभु तू तेरे तरीके से प्रभु ये कोरोना वायरस को हटा दे प्रभु, ताकि प्रभु हम हमारे नॉर्मल लाइफ फिर से लीड कर पाए प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु जब कोई पैंडेमिक होते हैं प्रभु, जब कोई कुछ भी होता है प्रभु धरती पे प्रभु, उसके पीछे तेरा उद्देश्य रहता है, तेरे कारण रहते हैं प्रभु। वो कारण समझने के लिए प्रभु तू हम लोग को हृदय को प्रभु एनलाइट कर प्रभु, ताकि हम तेरे जो इच्छा है प्रभु वो इच्छा को हम जान सके प्रभु। जैसे प्रभु तूने मिस्र इजराइल जाति को जब प्रभु लोग जब वो लोग समस्या में पड़ा था प्रभु, वो लोग के पीछे तेरे कोई प्लान था, कोई कारण था प्रभु। और प्रभु हम जानते हैं इस पैंडेमिक के पीछे प्रभु तेरा कोई कारण है, वो कारण समझने के लिए प्रभु और समझने के लिए प्रभु तो हम लोग को तेरे आत्मा से प्रभु चालित कर प्रभु, ताकि तेरे परिकल्पना जो है प्रभु हम लोग समझ पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास मिस्टर राजा मैगी के लिए प्रभु, तूने उसको चुना है प्रभु तेरे काम के लिए, और प्रभु तूने प्रभु उसको अपने आत्मा से, अपने ज्ञान से, बुद्धि से प्रभु भरपूर कर प्रभु, ताकि प्रभु जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अपने दिया है प्रभु उसको संभालने के लिए प्रभु तो उसको चला प्रभु। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है प्रभु, हर एक चीज़ को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक चीज़ प्रभु तो तेरे समय अनुसार प्रभु जुटा दे। उसके परिवार को, मैम को, रिधिमा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक को तू आशीष दे, हर एक को प्रभु तेरे पंखों तले रख प्रभु, ताकि
बाहर का कोई कुछ स्कूलों को स्पर्श कर न पाए प्रभु। हमारे कलीसिया में जितना भी परिवार है प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिवार को तुम मदद कर प्रभु, हर एक परिवार के द्वारा तो गौरव पाए प्रभु। जो लोग प्रभु ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु नाम बनाम प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो हर एक को तू आशीष दे और प्रभु हर एक परिवार के द्वारा तू महिमा पाए प्रभु। जब तेरे दास मिस्टर राजा में कि जब तेरे वचन ले आते हैं प्रभु, उस वचन को प्रभु तू अभिषेक कर प्रभु और होने दे प्रभु। तू उसके द्वारा प्रभु हम लोग से बात कर प्रभु, ताकि प्रभु हम लोग तुझ पे और विश्वास कर सके प्रभु और तेरे ओर बढ़ सके प्रभु। तू हर को मदद कर। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बदसा हटाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बदसट कुदरत जलाल हमेशा तेरी ही हो, आमीन। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए इंतखाबी सबक के रूप में निकालेंगे साम 96, और मैं गुजारिश करूंगा मिसेस मनीषा एबल से कि इसको पढ़ने में हम लोग की अगुवाई करें। मिस्टर सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए पवित्र वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 96। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि देश देश के सब देवताओं तो मूर्तित हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। पवित्रता से शुभमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। हम एक साथ पढ़ेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा।
जमात तशरीफ रखें। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 19 बाब और उसकी चंद आयतें। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19, रीडिंग द फर्स्ट 2 verses, the 5th and 6th verse and the 11th to the 16th verse। और मैं गुजारिश करूंगा मिसेस मनीषा युगल से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्सेस 1 and 2, 5 and 6 and then 11 to 16, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी का भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गजनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान राज्य करता है। फिर मैंने स्वर्ग का खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उसके पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोन देगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। कलीसिया इश्तारात इस प्रकार से हैं। हमारे चर्च के जो वर्शिप सर्विस है वो सुबह 9:30 बजे बदस्तूर होती है। ये सर्विस ऑनलाइन स्ट्रीम की जाती है फेसबुक लाइव पे। इसका लिंक जो है वो आप तक पहुंचाया जाता है आपके व्हाट्सएप पे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अवश्य इसमें शिरकत करें, और साथ ही साथ अपने अजीज़ों को, अपने फ्रेंड्स को जो चर्च आने में असमर्थ हैं या दीगर स्थानों में रहते हैं और सर्विस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन तक इसको शेयर करें, ताकि और अधिक मात्रा में लोग जो है परमेश्वर के वचनों का फ़ायदा हासिल कर सकें। ये सर्विस जो है ये यूट्यूब पे भी डाली जाती है। सर्विस के बाद जो लोग बाद में देखना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब का जो हम लोग का चर्च का चैनल है उस पर भी ये सर्विस जो है वो अवेलेबल है, ताकि और लोग जो आएंगे वो इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। हर दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम को 8:30 बजे कलीसिया गूगल मीट पे इकट्ठा होती है वेस्पर्स और इंटरसेसरी प्रेयर्स के लिए। और ये समय होता है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन पे मनन करते हैं, और फिर हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपनी दुआओं को रखते हैं। ये वो समय होता है जब कलीसिया के लोग जो हैं एक दूसरे के एडिफिकेशन के लिए, एक दूसरे के सैल्वेशन के लिए वेस्लियन ट्रेडिशन के
को फॉलो करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी समय निकालकर ये लिंक जो आपको हर दिन आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप गूगल मीट में इस वर्शिप सर्विस में आप लोग जो है इस इंटरसेसरी प्रेयर्स में आप लोग शरीक हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश ये भी है कि यदि आप किसी भी कारणवश प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लोग जो है वो भेज सकते हैं, ताकि कलीसिया जो निरंतर प्रार्थना करती है वो आपकी दुआओं के लिए भी, आपकी ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करने पाए। सैटरडे को बाइबल के जो हिदायतें हैं उसके अकॉर्डिंग कलीसिया के मेंबर्स फास्टिंग करते हैं सुबह से लेकर 4 बजे तक, और फिर 6 बजे एक बारी फिर से हम सब जो है वो इकट्ठा होते हैं, और वो समय होता है जब हम फिर से परमेश्वर के हुजूर प्रार्थना करते हैं, अपने आप के लिए, उन गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं जो हमसे हुई हैं इस पूरे गुजरे हफ्ते, और परमेश्वर से इस बात की विनती करते हैं कि हमको तैयार करें, हमको पर्च करें, हमको सब पवित्र करें, ताकि हम उस नए सप्ताह के लिए में प्रवेश करने के योग्य बन सकें। अजीजों, ये है चर्च का जो प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम जो निरंतर विश्वासियों की सहायता से ये प्रोग्राम जो हो रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करें, इनमें जुड़ें, ताकि आप भी इन तमाम फेलोशिप्स का फ़ायदा हासिल कर सकें। जो लोग अपने बर्थडे और एनिवर्सरी इस हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है मिस्टर विल्सन एंड्रूज, जो कि आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर मिस्टर विल्सन एंड्रूज पे, मिसेस जानी एंड्रूज और उनके परिवार के ऊपर बहुतायत से आशीष दे, और उनको और इस्तेमाल करें ताकि वो परमेश्वर के जलाल के लिए कार्यरत हो सके। मिस्टर विल्सन एंड्रूज हमारे चर्च के म्यूजिक कमेटी के चेयरमैन हैं और एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है, और उनकी मेंबरशिप में और उनकी एक्टिविटीज़ के कारण, उनके इनकरेजमेंट के कारण हमारे यूथ जो है चर्च का वो भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मिस्टर मिसेस जॉर्ज और कनिका रॉबिन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 16 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिस्टर जॉर्ज और मिसेस कनिका रॉबिन हमारी चर्च के बुजुर्ग मेंबर हैं, और कलीसिया की ओर से हम उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष और बरकत बनी रहे, ताकि उन लोग जो हैंगे वो और परमेश्वर बढ़ते जाएं, और उनके प्रेजेंस से पूरी कलीसिया जो है वो और ज़्यादा इनकरेज हो सके। इसी तरीके से हम लोग मिस्टर राजन और मिसेस फ्लोरेंस मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 22 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। राजन और फ्लोरेंस मसीह के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि राजन भाई की तबीयत खराब थी और अभी थोड़ी सी बेटर है। साथ में उनके दोनों बच्चे ग्लैडविन और संजना के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि ये परिवार भी परमेश्वर के लिए निरंतर बढ़ता जाए और परमेश्वर के जलाल के लिए एक बरकत का बायस बन सके। जो गुजरे हफ्ते आपने खुदाबंद के हजूर हदिया गुजराना, वो था 850 रुपये, जो कि कैलकाटा बॉयज़ में जो लोग आए थे उनके लिए हुआ था। मैं अनुरोध करता हूँ आप सबसे कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप चर्च की फेलोशिप में जुड़ते हैं, तो आप लोग जो भी दान देना चाहते हैं चर्च को, उसको आप लोग कलेक्ट करके अपने पास रखें, और जब ये लॉकडाउन का स्थिति खत्म होगी और जब हम फिर चर्च में इबादत करेंगे, तब आप इस दान को ट्रेजरर साहिबा को दे सकते हैं, ताकि चर्च की जो प्रोग्राम्स हैं, जो कलीसिया के जो इंतज़ाम हैं, वो प्रॉपरली अंजाम देते रहें। अजीज़ों, आज जैसा मैंने पहले भी बोला, हम लोग अपने संडे को हम लोग जो है वो विलियम बटलर संडे और मिशन संडे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो संडे है जब हम मिशनरीज को तो याद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये संडे हमने डेडिकेट किया है डॉक्टर विलियम बटलर को, जो कि मेथोडिस्ट चर्च, अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के संस्थापक हैं, और जिनके कार्यों के द्वारा आज ये जो मेथोडिस्ट चर्च है वो इंडिया में कायम है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्य कर रहा है। विलियम बटलर की संक्षेप में जो लाइफ हिस्ट्री है वो बताना चाहेंगे। विलियम बटलर डबलिन आयरलैंड के रहने वाले थे, और इनके पेरेंट्स जो थे वो इंग्लिश ओरिजिन के थे। इनका जन्म जनवरी 30, 1818 में डबलिन आयरलैंड में हुआ था। जब ये बहुत ही छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स का, इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, और इनकी परवरिश इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने, एक बहुत ही बुजुर्ग ज़ईफ सी लेडी थी, उन्होंने इनकी परवरिश करी,
और इनका जो चाइल्डहुड था, उनका बचपन जो था, वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कठिन समय था इनके लिए। लेकिन इनका जो फेवरेट जो सब्जेक्ट था, ये पढ़ाई में अच्छे थे और इनको इंग्लिश लिटरेचर से खास तरीके से एक लगाव था और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत अच्छा एक होल्ड था और बचपन से ही इनको गाने का बहुत शौक था। और बाइबल इनकी दादी, इनकी ग्रेट ग्रैंडमदर जो थी, इनकी परदादी, उन्होंने इनको जो क्रिश्चियन तालीम दी थी उसके अकॉर्डिंग बाइबल पढ़ना उनका एक रूटीन था। और इस तरीके से ये छोटा बच्चा विलियम जो था वो परमेश्वर बढ़ता चला गया और इसका सबसे ज़्यादा जो फेवरेट हिम था वो था आई नो माई रिडीमर लिविथ। मैं जानता हूँ कि मेरा मसीह जो है, मेरा मुक्तिदाता जो है वो जीवित है। और इसी जोश के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर को दिया और जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपनी जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। 1839 में उन्होंने वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च जो था उसकी मार्फत उनको मौका मिला कि वो लिवरपूल जाएं और वहाँ पे जब वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च जॉन वेस्ली की सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहा था, उस समय इन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया, ब्रिटिश मेथोडिस्ट या वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च को ज्वाइन करके। और तब उन्होंने क्रिश्चियन एडवोकेट नाम की एक मैगजीन थी जिसको उन्होंने सब्सक्राइब किया। उसके बाद उन्होंने हार्डविक स्ट्रीट मिशन सेमिनरी एंड ट्रेनिंग स्कूल जो डबलिन में था उसको उन्होंने ज्वाइन किया ताकि वो कुछ बाइबल की और तालीम को हासिल कर सके। और जब उनकी ये कंप्लीट हो गई है पूरी ट्रेनिंग, ये एक ले प्रीचर की ट्रेनिंग थी, जब उन्होंने इस ले प्रीचर की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया उसके बाद उनको उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ मिशनरी और वो लिस्बन के पास एक स्थान में एज अ मिशनरी कार्य करने लगे। और उनके अंदर ये मिशन जो था और इवेंजलिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता था और उनको ही वॉज ऑन फायर फॉर द लॉर्ड। और जैसा वो लिखते हैं कि मैं इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझता था और इसलिए मैं करता रहा। और उसके बाद जब उनको लगा कि ये उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं है और एज अ मिशनरी नहीं, उनको एक फुल टाइम प्रीचर बनना है, ट्रैवलिंग मिनिस्टर ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च, तब उन्होंने डिस्बरी कॉलेज जो कि मैनचेस्टर के पास है उसको उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी थियोलॉजिकल कोर्स को उन्होंने कंप्लीट किया। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो आयरलैंड वापस लौट के आए और एज अ सर्किट प्रीचर, क्योंकि उस समय में ट्रैवलिंग मिनिस्टर्स होते थे जो कि आज के ज़माने में हम लोग पास्टर के रूप में जानते हैं, उनको सर्किट प्रीचर बोलते थे। और उनका अपॉइंटमेंट एज अ सर्किट प्रीचर हुआ रेवरेंड जेम्स लिंच के अंडर। रेवरेंड जेम्स लिंच का नाम जो है वो इसलिए ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि रेवरेंड जेम्स लिंच जो थे वो रेवरेंड कोक के साथ वो इंडिया आए थे। रेवरेंड कोक इंडिया नहीं आ पाए थे, ये ब्रिटिश मेथोडिस्ट वाले लोग हैं जो कि इंडिया में पहले से कार्यरत थे। और रेवरेंड कोक जो थे उनकी डेथ हो गई थी जब वो अपनी समुद्री यात्रा में थे, लेकिन रेवरेंड लिंच जो थे वो आए और उन्होंने मद्रास के पास आके मेथोडिस्ट मिशन को प्रारंभ किया था। और 1814 में वो यहाँ पे आए थे और तब से मेथोडिस्ट मिशन को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था रेवरेंड लिंच ने। और उसके बाद रेवरेंड लिंच वापस आयरलैंड लौट गए और उनको ये मौका मिला रेवरेंड विलियम बटलर को कि वो रेवरेंड लिंच के अंडर में सर्किट मिनिस्टर बन सके। और वहाँ पे उन्होंने 6 साल जब काम किया तो वो काफ़ी इंडिया के लिए प्रभावित हुए थे और वो बार बार ये सब कहानियाँ सुनते थे कि किस प्रकार से मिशन जो है वो इंडिया में कार्यरत है और किस प्रकार से इंडिया को और मिशनरीज की ज़रूरत है। ये बातें वो रेवरेंड लिंच से सुना करते थे और काफ़ी प्रभावित थे। 1850 में उन्होंने अमेरिका गए और वहाँ जाके उन्होंने न्यूयॉर्क ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया। बिशप जेम्स ने उनको ऑर्डेन किया एज एन एल्डर और उनको असाइन किया गया न्यू इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस में और वहाँ पे वो विलियम्सबर्ग में रह के वो एज अ मेथोडिस्ट मिशनरी, एज अ मेथोडिस्ट मिनिस्टर, एज अ मेथोडिस्ट पास्टर वो काम करने लगे। 1852 में
जब जनरल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे एक मिशनरी जिनको कि हम सब बहुत ही करीबी से जानते हैं, हम सब कलकत्ता वासी बहुत करीबी से जानते हैं, जो एजुकेशनिस्ट भी थे और मिशनरी भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ, जिनके नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध डफ चर्च है यहाँ पे, और साथ में जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज है उसके वो संस्थापक थे। रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ जो थे वो जब अमेरिका गए मेथोडिस्ट मिशनरी कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे उन्होंने एनकरेज किया यंग पास्टर्स को कि वो लोग जो है वो इंडिया में आए, और उन्होंने उनको एनकरेज करके कहा कि आप लोग इंडिया में आओ, कम टू इंडिया एंड रिडीम इंडिया। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि अलेक्जेंडर डफ के कारण स्टार्ट हुआ, और जो अमेरिकन ग्लोबल मेथोडिस्ट चर्च जो था उसने इस बात को, जो फॉरेन मिशंस बोर्ड था उसने इस बात को बेहतर समझा कि हम लोग जो है वो अपना मिशन भी स्टार्ट करेंगे इंडिया में। ब्रिटिश मेथोडिस्ट ऑलरेडी था, अमेरिकन मेथोडिस्ट मिशनरीज को भी इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग भी अपना मिशन को स्टार्ट करें, और उन लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट छापा क्रिश्चियन एडवोकेट मैगजीन में। ये क्रिश्चियन एडवोकेट मैगजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, क्योंकि यदि आप किसी भी पुराने मिशनरी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो रेवरेंड विलियम बटलर हो, चाहे आप पढ़ेंगे रेवरेंड जेम्स विल्स होबन के बारे में, J.W. वॉक के बारे में जिन्होंने लखनऊ पब्लिशिंग हाउस को स्टैब्लिश किया, चाहे आप जितने भी मिशनरीज के बारे में पढ़ेंगे जो पुराने थे, वो सब के सब जो थे वो क्रिश्चियन एडवोकेट में छपे हुए इस एडवर्टिजमेंट के कारण इस बात के लिए मोटिवेट हुए कि वो इंडिया आए। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया परमेश्वर के हुजूर, और परमेश्वर के सामने वो लिखते हैं अपनी टेस्टिमनी में, अपनी किताबों में वो लिखते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने आप से जूझता रहा कि मुझे इंडिया जाना है, और फाइनली पवित्र आत्मा के अगुवाई में उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर किया, और अप्रैल 9, 1856 को अपनी पत्नी क्लेमेंटिना बटलर के साथ, जिनकी पिक्चर आज के बुलेटिन में प्रिंटेड है, विलियम बटलर और क्लेमेंटिना बटलर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ वो लोग इंडिया के लिए रवाना हुए। वो इंग्लैंड होते हुए, श्रीलंका, सिलोन होते हुए वो एक बहुत ही खूबसूरत दिन इंडिया में लैंड करते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन, यानी कि 25 सितंबर 1856 को वो इंडिया में लैंड किए, और वो कलकत्ता में यहाँ पे लैंड किए, और यहाँ पे अलेक्जेंडर डफ ने उनको रिसीव किया, और वो अलेक्जेंडर डफ के पास रहे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करने के बाद वो बाई रोड वाराणसी होते हुए और जगहों को देखते हुए वो वाराणसी से इलाहाबाद गए, और फिर इलाहाबाद से वो लखनऊ गए, जहाँ पे वो रेसिडेंसी में रहे। नवंबर 29 उनकी किताब में लिखा है कि नवंबर 29 को वो रेसिडेंसी 1856 में वो रेसिडेंसी पहुंचे, और जहाँ पे वो जनरल हैवलॉक से मिले और बाकी जितने ब्रिटिश गैरिसन से मिले, और उन्होंने लखनऊ शहर का मुआयजा किया, और उनको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि लेट अस स्टार्ट आवर मिशन स्टेशन हियर। लेकिन चूंकि उस समय लखनऊ शहर जो था वो नया नया अंग्रेज़ों ने अक्वायर किया था, एनिक्स किया था, और वाजिद अली शाह को उन्होंने कलकत्ता में पेंशन ऑफ कर दिया था, इसलिए लखनऊ की में बहुत ज़्यादा अपोजिशन था, और जो हाव भाव थे लखनऊ शहर के वो ठीक नहीं थे, और इसीलिए रेवरेंड विलियम बटलर को वहाँ पे परमिशन नहीं मिली कि वो अपना वहाँ पे कार्य स्टार्ट कर सकें। इसलिए वो लखनऊ से थोड़ा आगे बढ़ के रोहिलखंड यानी बरेली में जाके वो सेटल हो गए, और बरेली में उन्होंने एक घर को परचेज किया, और वो घर की पिक्चर भी आज के बुलेटिन में हम लोगों ने प्रिंट करी है, जो कि विलियम बटलर का, या बोल सकते हैं अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च की जो पहली प्रॉपर्टी थी वो घर थी, जहाँ पे उन्होंने अपने उसको स्टार्ट किया, अपने मिशन को स्टार्ट किया। और जब वो इलाहाबाद में थे तब उन्होंने अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च से एक पास्टर को उन्होंने अक्वायर किया, जिसका नाम था जोएल जैनवियर, और जोएल जैनवियर अपनी वाइफ के साथ, जिसका नाम था एमा, और अपनी छोटी बच्ची को लेके वो उनके साथ हो लिया, और इस तरीके से विलियम बटलर उनकी वाइफ, जोएल जैनवियर उनकी वाइफ, और उनके बच्चे जो थे उन लोग सब बरेली में जाके सेटल हो गए, और बरेली में और लोग थोड़े से और उनको मिल गए,
जिनके साथ मिलके विलियम बटलर ने मेथोडिस्ट चर्च को वहां पे स्थापित किया। लेकिन अजीजों, दिस वॉज अ वेरी वेरी हम्बल बिगनिंग। लेकिन मैं इस बात को जरूर बताना चाहता हूं आप लोग को कि ये वो समय था जब इंडिया की सिचुएशन जो थी वो अच्छी नहीं थी और अंग्रेजों के प्रति एक बगावत की एक आगाज हो चुका था। और मंगल पांडे का बैरकपुर में प्रोटेस्ट करना और उसके बाद वो ग्रीस कार्ट्रिजेस का आना और लॉर्ड डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसीज, इन सब बातों को लेके अंग्रेजों के प्रति इंडियंस का एक रोष था। और इसीलिए ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि अंग्रेज लोग सिपाहीज म्यूटिनी के नाम से खिताब देते हैं, लेकिन हम इंडियंस जो है बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि ये हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। 1857 का गदर वो होने वाला था। और जब विलियम बटलर अपनी छोटी सी इस कलीसिया को लेके बरेली में स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय उनके पास ये खबर आई कि आप लोग को तुरंत वहां से इवैक्यूएट करना है क्योंकि बगावत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और विलियम बटलर, उनकी वाइफ और जितने भी अंग्रेज थे जो कि अमेरिकन जो आ चुके थे उनके साथ, उन सबको रातों रात नैनीताल की तरफ कूच करनी थी कि नैनीताल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ प्लेस। वहां पे जनरल रामसे थे जिन्होंने उन लोग को शरण दी और विलियम बटलर, उनकी वाइफ क्लेमेंटिना, J.W. वॉग और रेवरेंड जड और बाकी जितने थे सबके सब वहां चले गए और वो सब नैनीताल में रहे। और 31 मई को 1857 पे जो सिपाहीज जो थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने इस छोटे से स्ट्रगलिंग चर्च के ऊपर आक्रमण किया। और जोएल जैनवियर उस समय प्रचार कर रहे थे और चर्च की सर्विस चल रही थी, संडे का दिन था, चर्च की सर्विस चल रही थी। ये सारे लोग अंदर घुस के आ गए। जोएल जैनवियर ने अपनी जान को जैसे सके बचाया, वो बच गए और उनकी वाइफ, उनका बच्चा बच गया। लेकिन वहां पे जो बाकी लोग जो थे उन सबको उन लोग ने उनका सर कलम कर दिया। और जो लोग वहां पे मरे उनमें से एक लेडी थी, एक लड़की थी जिसका नाम था मारिया बोल्स, जो कि पहली एंग्लो इंडियन कन्वर्ट थी, मेथोडिस्ट चर्च में आई थी। और वो लेडी जो थी वो उसी समय वहीं पे हताहत हुई। कहते हैं कि चर्च की नींव जो है वो इन मार्टर्स, इन शहीदों के लहू के ऊपर रखी गई है। ये बात सच है। और जब इंडिया के प्लेन्स जो थे वो आग में जल रहे थे इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, इस म्यूटिनी में, उस समय ये जितने भी छोटी सी मंडली थी ये नैनीताल में थी। और नैनीताल में इन लोगों ने एक भेड़ की जो वो होती है गौशाला, भेड़शाला जिसे बोलते हैं, एक भेड़शाला को कन्वर्ट करके उन लोगों ने वहाँ पे इबादत करी। और पहला मेथोडिस्ट चर्च जो कि एज अ सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया। अगर आपको मौका मिले तो आप नैनीताल जाएं तो आप वो स्थान को देख सकते हैं जहाँ पे वो फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च जो था, जहाँ पे पहली इबादत हुई मेथोडिस्ट मिशनरीज की इन द चर्च, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। और इस प्रकार से बहुत ही हम्बल बिगनिंग्स के साथ विलियम बटलर जो थे उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की नींव को रखा। जब ये और जिस समय ये फ्रीडम फाइटर्स आए थे उन लोगों ने विलियम बटलर के घर को आग लगा दी, सारे लोग को मार दिया, विलियम बटलर के घर को आग लगा दी, उनकी लाइब्रेरी को जला दिया जो कि वो लिखते हैं मेरी सबसे ज़्यादा ट्रेजर्ड पोजेशन था। सारी चीज़ें नष्ट कर दी गई, लेकिन केवल जान की जो विलियम बटलर, उनकी वाइफ जो थी और उनके बच्चे जो थे वो बच गए। और ये लोग जो है वो नैनीताल में रहे काफ़ी समय तक। उनकी एक और बेटी पैदा हुई वहाँ पे जिसको कि वो लोग ने उनका नाम रखा म्यूटिनी बेबी, और उसका नाम फिर बाद में अपनी मम्मी के नाम से ही पड़ा, क्लेमेंटिना बटलर। और उसके बाद विलियम बटलर जब थोड़ा सा शांति हुई तब विलियम बटलर वापस लौट के आए और उन्होंने आके अपने मिशन को फिर से स्थापित किया। और हुसैनाबाद जो कि रेसिडेंसी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, लेकिन हुसैनाबाद जो स्थान है रेसिडेंसी के पास, वहाँ पे उन्होंने छोटा सा स्कूल को स्टैब्लिश किया, वहाँ पे उन्होंने घर लिया। और ऐसे करके ये जो चर्च जो था ये धीमे धीमे बढ़ता चला गया। नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में और मुरादाबाद में, बरेली में, इन सब पूरे नॉर्थ इंडिया में वो चर्च को वो लोग स्टैब्लिश करते चले गए। उसके बाद जो दूसरी टुकड़ी थी मिशनरीज की वो आ गई जिसमें कि बिशप थोबन थे, और उसके बाद करके ये मेथोडिस्ट चर्च जो है वो बढ़ता चला गया। और केवल इंडिया में नहीं
बल्कि मलेशिया में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया तक, रंगून तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर तरफ मेथोडिस्ट चर्च इंडिया से ही गया और खरामा खरामा ये कॉन्फ्रेंसेस बनती चली गई और खरामा खरामा ये चर्च बढ़ता चला गया। अजीजों, आज आपके साथ हम जो विलियम बटलर संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज आपके साथ जब हम विलियम बटलर की इस लाइफ को शेयर कर रहे हैं, तो केवल इतना बताना चाहते हैं अजीजों कि यदि ये मिशनरीज अपनी जान को जोखिम में ना डालते, यदि ये मिशनरीज अपनी अपनी जिंदगियों को, अपने अपने परिवारों को और अपनी लाइफ को वहाँ पे छोड़ के भारत जैसे देश में, और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ना जाते, तो शायद आज ये ग्रेट कमीशन की भरपाई ना होती, का फुलफिलमेंट ना होता। और यदि ये मिशनरीज अपने कार्य को अच्छे से अंजाम ना देते, तो शायद हम और आप और बहुत तेरे से लोग जो कि जेंटाइल्स थे, जो कि परमेश्वर से दूर थे, वो परमेश्वर को ना जानने पाते। ये उनका कंट्रीब्यूशन है, ये उनका योगदान है जो परमेश्वर के लिए की नज़रों में बहुत ही सराहनीय है और हमारे चर्च की भी नज़रों में बहुत ही सराहनीय है कि आज चर्च जो है वो इन लोगों के बलिदान, इन लोगों की योगदान और इनकी मिनिस्ट्री के कारण कायम है। ज़रूरी है कि आज चर्च जो है वो अपने इन सारे मार्टर्स को, अपने इन सारे मिशनरीज को और अपने इन सारे फाउंडर्स को सल्यूट करे और उनसे मोटिवेटेड होके, उनसे प्रोत्साहित होके अपने आप को रिन्यू करे, अपना कमिटमेंट टुवर्ड्स गॉड, ताकि हम भी उसी ज़ील और उसी फिरौतनी के साथ, जिस ज़ील और फिरौतनी के साथ ये मिशनरीज काम करते थे, उसी ज़ील और फिरौतनी के साथ हम लोग जो है वो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, और केवल मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया नहीं बल्कि जितने भी चर्चेस हैं उनको हम लोग फिर से रीस्टैब्लिश करें और अच्छे से कार्य करने का प्रण करें। आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है मत्ती की इंजील, उसका 28 बाब और उसकी 18 से 20 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 28, बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम द 18th वर्स टिल द 20th वर्स। मैं गुजारिश करूंगा जमायत से कि सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी हो जाए। लेट अस ऑल राइज फॉर द गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर आशीष हो। जमात कृपया तशरीफ रखिए। अच्छा, तो गुजरे हफ्ते हम लोग ने एपिफेनी संडे के रूप में सेलिब्रेट किया। एपिफेनी संडे जब हमने इस बात को जाना कि किस प्रकार से खुदावंद ने अपनी मर्जी में होके यीशु मसीह को उन 3 राजाओं के मार्फत इस पूरे समाज में, इस पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया। द मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए यशाया नबी की जो नबूवत थी, जो कि यशाया 60 में लिखी हुई है कि देश देश के लोग, देश देश के राजा आके तुझे दंडवत करेंगे, और ऊंट और जानवरों का भी जिक्र किया हुआ है कि वो सब आके तेरे सम्मुख दंडवत करेंगे, वो चीज पूरी हो सकी। अजीजों, दैट वाज एपिफेनी। और उसके बाद जब हम इंजीलें पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने भी इसी बात के लिए हिदायत दी जब वो इससे पेशतर कि उसका स्वर्गारोहण होता। ये जो 28वां बाब, मत्ती की इंजील का 28 बाब जो है, ये वो लास्ट मीटिंग है यीशु मसीह की, जो कि उस पर्वत के ऊपर है जहां पे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम लोग मुझे उस पर्वत पर मिलना। आप अगर लूका की इंजील की शुरुआत और मत्ती की इंजील का एंड, इसको दोनों को मिला के अगर आप पढ़ेंगे तब आप समझने पाएंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। लेकिन इससे पहले कि उसका स्वर्गारोहण होता, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम मुझे गलील के उस पहाड़ के पास मिलना। और
दस्तूर इस बात को मानते हैं कि वो स्थान जो था वो माउंट ऑफ ऑलिव्स था, जहाँ पे यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों से मिले और उन्होंने उनको जाने से पहले आशीषित किया, और आशीषित करने के साथ साथ उन्होंने एक हिदायत दी, और वो हिदायत जिसको कि पूरा चर्च जो है, पूरी मसीह समाज जो है वो ग्रेट कमीशन के रूप में जानता है। एंड दिस ग्रेट कमीशन में वो कहता है, और यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। दैट मीन्स ही डिक्लेयर्स हिज अथॉरिटी, ही सेज आई एम हु आई एम, सारा अधिकार अब मेरे पास है, और फिर उस अधिकार को वो पास ऑन करता है, और वो कहता है इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। अजीजों, जब हम चर्च के अंदर नजर उठाते हैं और हम गौर करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि बिशप जब वो किसी पास्टर को ऑर्डेन करता है तो वो क्या करता है, बिशप खड़े होते हैं और बिशप क्या करते हैं, अपने हाथ को वो उस पास्टर के ऊपर, उस अजीज के सर के ऊपर रखते हैं और इस बात को बोलते हैं, आई बिशप सो एंड सो विद द अथॉरिटी दैट इज कन्फर्ड अपॉन मी ऑर्डेन यू। ये बात जो है वो डायरेक्टली इस इंजील से ली गई है, इस जगह से ली गई है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि सारी अथॉरिटी अब परमेश्वर ने मुझे दी और उस अथॉरिटी को अब मैं तुमको देता हूं। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डिनेशन इन द चर्च। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना था तो वहां पे ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी गई थी। यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम जाओ और जाके जगह जगह जाके मेरे नाम की मनादी करो, और वो दो दो करके उनको भेजता था और शागिर्द जाते थे और जाके वापस लौट के आ जाते थे। और उन्होंने उनको बोला था कि तुम जाओ और जाके उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनके साथ संगति करो, और साथ में क्या कहा था, यदि कोई तुमको इनवाइट करता है, एक्सेप्ट करता है तो तुम उसके लिए घर में जाके उसके साथ प्रार्थना करो, और यदि तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो तुम बाहर निकल के अपने पांव की धूल तक झाड़ देना, ताकि परमेश्वर का कहर जो है उस गांव पे, उस जगह पे, उस स्थान के ऊपर गिरेगा। अजीजों, ये थी उस समय की मिनिस्ट्री जिसको कि यीशु मसीह ने बिगिनिंग किया था। यीशु मसीह खुद मनादी करते थे, कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि चेले जो है मनादी कर रहे हैं। हर जगह पे यीशु मसीह का प्रवचन होता था और चेले जो थे वो उनके साथ बैठ के उन सारे प्रवचनों को सुनते थे। चेले जो थे वो अरेंज करते थे, चेले खाने का व्यवस्था करते थे, चेले जो थे वो पास्टर कमेटी थी, और वचन जो था, प्रचार जो था, वो यीशु मसीह स्वयं करते थे। लेकिन आज यीशु मसीह जो है, इससे पहले कि उसका स्वर्ग आरोहण हो, इससे पहले कि यीशु मसीह ऊपर जाए, स्वर्ग में जाए, वो अपनी इस अथॉरिटी को अपने शागिर्दों के ऊपर दे के जा रहे हैं। और वो कहते हैं, वो कमीशन करते हैं लोगों को और कहते हैं कि तुम जाओ, और जाकर, जाओ मीन्स गो, और उसके बाद वो कहते हैं और जाकर लोगों को चेले बनाओ, ईसाई ना बनाओ। कहीं नहीं लिखा है कि तुम जाके उनको ईसाई बना लो, जो एक मिथ्या है, एक रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है कि जाके आपको क्रिश्चियन बनाओ, चर्च की मेंबरशिप करो, चंदा ले लो। दिस इज नॉट व्हाट क्राइस्ट वांट्स। क्राइस्ट ने कहा जाओ और उनको जाके चेला बनाओ, और चेले बनाने का तात्पर्य क्या है, वो कहता है पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ट्रेन देम to live a life and lead a life according to the scriptures। यहां पे उनको डॉक्ट्रिन पढ़ाने के लिए नहीं बोला गया था, यहां पे उनको अपनी जो ट्रेडिशंस है वो बताने के लिए नहीं बोला गया था। मैं मेथोडिस्ट हूं, तुम पेंटिकॉस्टल हो, तुम एजी हो, वो बैप्टिस्ट है, वो एंग्लिकन है, वो कैथोलिक है, ये सब बातें करने को नहीं सिखाया था। यीशु मसीह ने कहा तुम उनको वो सब बातें बताओ जो मैंने तुमको बताई है। कहीं भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि कैथोलिक्स हैं, या ये नहीं कहा कि तुम मेथोडिस्ट हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको चेला बनाओ। और अजीजों, जो खूबसूरती है मिशनरी मूवमेंट की वो यही है कि मेथोडिस्ट मूवमेंट, ये मिशनरी मूवमेंट जो है, किसी भी चर्च का अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इट वॉज वेरी एक्यूमेनिकल, देयर वर नो बैरियर्स। और इसीलिए मैंने इससे पहले कि हम वचन को शेयर करें, मैंने आपके साथ विलियम बटलर की लाइफ को इसलिए शेयर किया क्योंकि विलियम बटलर की लाइफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अलेक्जेंडर डफ आज के कॉन्टेक्स्ट में CNI हाई एंग्लिकन चर्च का मेंबर था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द हाई एंग्लिकन चर्च। लेकिन उन्होंने जाके एक मेथोडिस्ट मिशनरी
कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रिटिश मेथोडिस्ट मिशनरी कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे अमेरिकन मिशनरीज भी थे और उनके बीच में जाके वहां प्रचार करते हैं। और वेस्लियन चर्च ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च से ऑलरेडी कार्यरत था, अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च को भी प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भी आ जाओ। और जब अमेरिकन मिशनरीज यहाँ पे अपना काम चालू करते हैं तो वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास जाके वहां से प्रचारक को लेते हैं। और जब आप कैलकाटा की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कैलकाटा में आके जब विलियम टेलर ने आके यहाँ प्रचार किया और जब बिशप थोबन ने आके यहाँ प्रचार किया तो उनके पास स्थान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैप्टिस्ट चर्च से सपोर्ट लिया और इंटेली बैप्टिस्ट चर्च में पहली बारी सर्विस हुई। अभी तो ये बैप्टिस्ट, ये प्रेस्बिटेरियन, ये ब्रिटिश मेथोडिस्ट, ये अमेरिकन मेथोडिस्ट, ये सीएनआई हाई चर्च, उसमें सीएनआई नहीं था, हाई एंग्लिकन चर्च, फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, उसका भी लिंक है विलियम बटलर की लाइफ में। ये फर्क फर्क चर्चेस थे, लेकिन उन सब का केंद्रित एक फोकस था, एक ही फोकस था, और वो था कि इंडिया शुड बी रिडीम्ड फॉर द लॉर्ड। हर व्यक्ति, उनको देश जीतना नहीं था, वो तो अंग्रेज कर ही रहे थे, बट आप देखिए इतनी कॉन्फ्लिक्ट शुरू से ही थी चर्च के बीच में और स्टेट के बीच में। स्टेट वांटेड प्रॉपर्टीज, स्टेट वांटेड अथॉरिटी ओवर द प्रॉपर्टी, वो हुकूमत करने आए थे। अंग्रेज जो थे वो हुकूमत करने आए थे और वो हुकूमत के जरिए से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन चर्च के मिशनरीज अपना राज स्थापित करने नहीं आए थे, वो परमेश्वर के राज को स्थापित करने आए थे। और इसीलिए परमेश्वर की अनुग्रह को देखें, परमेश्वर की ग्रेस को देखें कि आज इंडिया इंडिपेंडेंट है। आज जो हुकूमत करने आए थे अपना राज फैलाने, वो इंडिया में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज आज भी इंडिया में स्थापित है। आज भी ये चर्चेस जो है वो कार्यरत है और हम और आप आज भी चर्च में रह के इबादत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी मिशनरी ने किसी समय आके यहाँ पे कार्य किया। अजीजों, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर कॉल्ड टू बी मिशनरीज। ये किसी ऑर्डेन्ड व्यक्ति का काम नहीं है, ये काम जो है वो हर एक इंडिविजुअल का है। और इसीलिए आज आपके लिए जो वचन पढ़ा गया एज कह सकते रिस्पॉन्सिव रीडिंग, वो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वचन है, साम 96। और यदि आप साम 96 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि यीशु मसीह के आने से कई 100 साल पहले राजा दाऊद जो है, जब वो इस वचन को लिख रहा है, इस वचन को आप 96 साम के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका जो लोकेशन है, जो पोजीशन है जहां पे ये हुआ, वो एक्चुअली वो समय है। अगर आप पहले पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 16वां बाब, पहला इतिहास 16वें बाब में आप पाएंगे कि किस प्रकार से दाऊद जो है वो वाचा के संदूक को लेके आ रहा है और आके उसको यरूशलेम में स्थापित करता है। ये वो सेक्शन है, वाचा के संदूक का यरूशलेम में वापस लाना। और ये वो समय है जब दाऊद जो है उसने एक स्पेशल इस वचन को लिखा, ताकि वहां लिखा है ना, गीतों के साथ, वचन के साथ वो उस संदूक को वहां लाके स्थापित करते हैं। और ये साम 96 जो है ये उसी जगह का है जब वाचा का संदूक जो है वो वापस यरूशलेम में आके स्थापित हुआ। और क्या लिखता है दाऊद जो है वो इस बात को लिख रहा है। अगर आप इसको पढ़ें, इसकी शुरुआत की आयत को, वहां पे कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। एक ऐसा हिम है, गाओ मीन्स प्रचार करो। जब आप गीत गाते हैं तो यहां पे गुनगुनाओ नहीं लिखा हुआ, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। एक है गुनगुनाओ, परमेश्वर के लिए गुनगुनाओ। गुनगुनाना मीन्स हम अपने आप में ही गुनगुना रहे हैं, हम अपने खुद के लिए गा रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी आवाजों को बुलंद करो, जोरदार तरीके से गीत गाओ। जैसे कि अभी हम लोगों ने गीत को गाया ना, खिदमत में हम सब हो मशगूल। हम सब मिलके एक साथ परमेश्वर की उस खिदमत में लग जाएं, परमेश्वर के लिए गीत गाएं। और क्या करें, इतनी जोरावर आवाज हो हमारी कि और लोग जो है वो प्रभावित हो सके।
Other people will also get influenced and motivated to join you in your singing. इसलिए वो लिखता है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, पुराना गीत मत गाओ। ये मत करो कि वो गाना था पुराना जो कि हम लोग नॉर्मली क्रिसमस के टाइम पे करते हैं ना, जॉय वाला गाना हम लोग बचपन में गाते थे, चलो हम लोग गाते हैं। ऐसे नहीं, एक नया गीत गाओ। और ये नया गीत जो है वो कब उत्पन्न होगा? जब आपके दिल से वो आवाज निकलेगी कि लेट अस मेक अ न्यू सॉन्ग, लेट अस राइट अ न्यू सॉन्ग, लेट अस क्रिएट अ न्यू सॉन्ग। और जब आप उस गीत को गाएंगे तो ऑटोमेटिकली और लोग जो हैं वो प्रभावित होकर आपके पास आएंगे। दिस इज ट्रू मिशनरीशिप। और आज जब हम लोग जो है वो इस वचन को हम लोग गौर कर रहे हैं तो मैं बताना मांगूंगा आपको कि वाई शेयर। ये मिशनरीज जो है वो शेयरिंग करते हैं ना, तो वाई शुड वी शेयर? हम क्यों करके हमें शेयर करना है परमेश्वर के बारे में? दूसरी चीज हम कैसे करके शेयर करेंगे परमेश्वर के बारे में? और आखिरी चीज, हम क्या शेयर करेंगे परमेश्वर के बारे में? वाई, हाउ एंड व्हाट। और इन चीजों को मैं वक्त के अंदर रहते रहते खत्म करूंगा, क्योंकि आई नो लास्ट टाइम का संडे का सर्मन जो था वो बहुत ही लंबा हो गया था और इसीलिए जो इंटरेस्ट होता है व्यक्ति का वो कम होने लगता है। अजीजों, सबसे पहली बात, ये जो बैकग्राउंड जो हमने बताया आपको ना, ये दाऊद के अंदर की एक खुशी है जो कि उसको मोटिवेट करी इस वचन को लिखने के लिए। इसी प्रकार से दाऊद जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम और आप जो कि परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम सब जो है वो परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाएंगे। और ये नया गीत हम गाएंगे, अगर आप देखें तो वहां पे देखेंगे कि दाऊद जो है वो कह रहा है कि 3 बारी लिखता है वो गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ, मतलब वो एम्फसाइज करना मांग रहा है। आप बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर आप पाएंगे जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह भी मुखातिब होता था तो वो किसी बात को जब वो एम्फसाइज करते थे तो वो कहते थे मैं तुमसे सच कहता हूं। लेकिन जब वो उस बात को और एम्फसाइज करना मांगते हैं तो वो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मतलब ही इज एम्फसाइजिंग इट डबल टाइम्स। वेरिली वेरिली आई से अनटू यू, वेरिली आई से अनटू यू, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं तुमसे बारंबार बोल रहा हूं, तुमसे बार बार बोल रहा हूं। वो मतलब है यहां पे जब वो कह रहा है कि परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। और ये वो गाना है जो कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब पुराने नियम में ही लिखा हुआ है। लेकिन अजीजों, यहाँ पे ये वचन जो है, इसकी इंट्रोडक्शन बताना मांग रहा हूं, ये वचन जो है थोड़ा डिफरेंट है। याद रखिएगा कि जिस समय तक यहूदी लोग जो थे वो इस वचन को पढ़ रहे हैं, ये वो समय है जब अभी बनी इजराइल जो है वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई है। अभी तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ यरूशलेम है ना, आई मीन ऑफ जूडा है, यूनाइटेड किंगडम है। नॉर्दर्न और सदर्न किंगडम जो है वो एक साथ है। अभी उनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ है, अभी वो एग्जाइल में नहीं गए हैं, अभी यशाया नबी किताबें नहीं आई हैं, बाकी जो प्रॉफिट्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। ये वो समय का समय है जब वो लोग अच्छे से अपनी कठिनाइयों को समझने भी नहीं है। अभी वो लोग केवल मूसा को जानते हैं और दाऊद तक जानते हैं केवल। उस समय उनका केंद्र जो था, उपासना का केंद्र जो था, वो केवल यहोवा था। यहोवा को छोड़ के और कोई नहीं था। लेकिन फिर भी आप इस वचन के अंदर पाएंगे, मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से परमेश्वर को न्यायी के रूप में दर्शाया गया है। आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है, खुशी है उसके अंदर। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। क्यों कहो उसके नाम को धन्य हो? दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। दिस इज मिशनरी वर्क। द गुड न्यूज नीड्स टू बी शेयर्ड विथ अदर्स। और इसीलिए इस वचन को हम सोचते हैं कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिशनरी साम। इसके अलावा और कुछ बहुत सी बातें जहां पे लिखा है कि तुम जाके जय जयकार करो, बताओ, लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि तुम जो हो वो जाके परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार जो है वो लोगों तक करो। और क्यों करो? क्योंकि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हम जैसा मैंने पहले बोला ना, यहूदी समाज जो है वो आज तक, यहूदी लोग बड़े कंजर्वेटिव होते हैं।
उनकी जो पूरी दुनिया है वो उन्हीं के रिलीजन के और उनके ही समाज के चारों तरफ घूमती है। और इसीलिए इजराइल को अगर आप देखें, कल ही हम लोग रात को बातें कर रहे थे, लेबनान के कुछ वो देख रहे थे हम लोग, और उस पर हम लोग यही बातें कर रहे थे कि इजराइल जो है वो अपने आप में बीच में है, छोटा सा थोड़ा शहर है, लेकिन जितने भी शहर, जितने भी देश की चारों तरफ है, किसी से उसकी नहीं बनती है। चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे पैलेस्टीनियंस हो, सबसे लड़ता रहता है वो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वी आर दी ओनली वंस, वी आर द चोजन वंस, वी द चोजन ट्राइब, और हमको छोड़ के दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए उनकी किसी से नहीं बनती, और इसीलिए वो किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकते। बहुत छोटी सी कम्युनिटी है और अपने आप में ही है वो पूरे यहूदी लोग। आज तक वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और आज तक वो अपने आप में ही है। लेकिन उसके बावजूद, उस पूरी कंजर्वेटिवनेस के बावजूद, यहाँ पे दाऊद जो है वो क्या लिख रहा है, दाऊद क्या लिख रहा है, पवित्र आत्मा उससे लिखवा रही है। वो कह रहा है अन्य जातियों में तुम तो जो चुने हुए हो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार करना है। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्यों करो? क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। और फिर कहता है सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। उसने सृजा है, ही इज द क्रिएटर। फिर उसको आगे पढ़ेंगे आप तो आप पाएंगे कि वो राज्य करता है, न्याय के साथ राज्य करता है। और फिर एंड में आप पाएंगे ही इज अ जज, वो न्याय करने आएगा, वो न्याय करने आएगा। और वही सेम चीज आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जहां पे लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो कि सब जातियों का एक लोहे के दंड से, with an iron hand, with an iron scepter, he is going to rule over all the tribes of the world. प्रकाशित वाक्य कितने 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 बाद में लिखा गया। ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे पास बाइबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं रेफर टू प्रकाशित वाक्य, रीड आइजाया, रीड क्रॉनिकल्स, रीड साम्स। लेकिन अजीजों, जब आप इसको एनालाइज करते हैं ना, इसको पूरी पृष्ठभूमि को फैला के रखेंगे, तब देखेंगे यहाँ पे हजारों हजार सालों का डिफरेंस है बीच में, प्रकाशित वाक्य में और इन सारे टेक्स्ट के बीच में। ये आधे घंटे की सर्विस के अंदर हम लोग जो रेफरेंस कर लेते हैं, ये सालों 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 साल की मेहनत है और का टाइम लैप्स है बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी वचन बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसीलिए ये प्रोत्साहित कर रहा है हमको और आपको कि हम लोग जो है वो परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाएं, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाएं। क्योंकि परमेश्वर जो क्या करता है, वो सबको बचाता है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। ही इज अ सेवियर। यहां पे लिखा है ना कि उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, उसके उद्धार का सुसमाचार। ही इज द रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड। उसको छोड़ के और कोई प्रभु है ही नहीं। और चूंकि वो धारक है, इसीलिए आपको उसके बारे में बताना है। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने भी अपनी कमीशन में भी इसी बात को दर्शाया। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इससे पेशतर कि वह स्वर्ग में जाते, उन्होंने भी हम सबको मोटिवेट किया और यही बोला है कि हम सब जो है उनको मिल के कार्य करना है। इट इज नॉट वन और टू पीपल, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू शेयर द गॉस्पेल। और यीशु मसीह जो है वो कहता है, मत्ती की इंजील उसका 28 बाब, वहां पे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे कही है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। अगर आप लूका की इंजील को पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे वो कहता है यहूदा, समारिया, ठीक है, और दुनिया के अंत तक। दैट मीन्स इट इज समथिंग लाइक कैलकाटा बॉय स्कूल, मोलाली, फिर होगा सेंट्रल कैलकाटा, उसके बाद होगा वेस्ट बंगाल, और फिर होगा भारतवर्ष, और उसके बाहर तक पूरी दुनिया में। तो इस तरीके से जब यीशु मसीह का और जो पिक्चराइज करते हैं उसको लोग मानते हैं कि जब यीशु मसीह जमीन पे था तो उसने बोला यहूदा, फिर जब वो ऊपर उठा तो उसका एरिया, क्योंकि वो हाथ फैला के से जा रहा है ऊपर,
और फिर जब वो ऊपर उठा तो उसका एरिया बढ़ गया। जैसे जैसे आप ऊंचे उठते जाते हैं आपकी नजरें जो है बढ़ती चली जाती हैं, आपका जो पर्सपेक्शन है, पर्सपेक्टिव जो है वो आपका बढ़ने लगता है। तो पहले वो बोला यहूदा, वो दुनिया यहूदा में था, फिर वो ऊपर उठाया गया तो बगल वाला देश दिखाई दिया समारिया, ठीक है। फिर वो और ऊपर उठाया गया तो उसने बोला पूरा पूरा जेरूसलम, और फाइनली जब वो एकदम बादल इससे पहले कि उसको कवर करता तब उसका पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया के ऊपर था। ये पर्सपेक्टिव यीशु मसीह जो है जब दुनिया को देख रहा है तो वो कह रहा है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अजीजों, इतनी बड़ी प्रॉमिस को लेके ही ये मिशनरीज जो है वो ग्रेट कमीशन को लेके ही ये मिशनरीज ने अपने काम को अंजाम दिया। तीसरी आयत में कहता है अन्य जातियों में उसकी महिमा और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो। कैसे कर सकते हो? हाउ विल यू डू दैट? आप कैसे कर सकते हो उसके? और मैंने हमेशा इस बात को बोला है, अ सैटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट सेल्समैन। जब तक आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को की अनुभूति नहीं करोगे तब तक आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकोगे। इसीलिए यदि आप किसी भी मिशनरी की लाइफ को पढ़ेंगे, आज अभी विलियम बटलर की लाइफ को पढ़ा, 19 इयर्स के थे वो जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया। और इन मिशनरीज के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा आएगा ही वॉज कन्वर्टेड। सारे मिशनरीज लिखते हैं ही वॉज कन्वर्टेड। और जब हम इनके बारे में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मिशनरीज के बारे में पढ़ना और चर्च की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, और वहां पे मैंने देखा कि आई वॉज क्वाइट अमेज्ड। मुझे लगा क्या ये लोग किसी और फेथ के थे, ये कि क्रिश्चियन नहीं थे, क्योंकि वो लोग लिखते हैं ही वॉज कन्वर्टेड। फिर बिशप थॉमन ही वॉज कन्वर्टेड, बिशप वेस्ली वॉन ही वॉज कन्वर्टेड। तो मुझे लग रहा था कि ये लोग क्या कन्वर्जन कैसे हो सकता है इन लोग का। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि जब इन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, अपना निजात दहिंदा ग्रहण किया, अ पर्सनल रिलेशनशिप, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कन्वर्जन नहीं बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं तो उसकी गलत मीनिंग निकलती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बॉर्न अगेन बोलते हैं। दे वर बॉर्न अगेन, दे एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर। 19 साल की उम्र में उस बंदे ने, उस बच्चे ने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया, और उसके बाद उसके अंदर एक नया जोश आ गया। यीशु मसीह की आत्मा से वो भर गया, और जब वो यीशु मसीह की आत्मा से भर गया तब यीशु मसीह ने उसके जीवन का निर्देशन अपने हाथ में ले लिया। अब यीशु मसीह के चलाए वो चल रहा है, अब आत्मा के चलाए वो चल रहा है, और इसीलिए उसके अंदर जो भी भावना है वो उस तक सीमित नहीं है। इसलिए वो पहले मिशनरी बनता है, फिर वो सर्किट राइडर बनता है, फिर वो प्रचारक बनता है, और फाइनली उसको लगता है कि अब डबलिन और न्यूयॉर्क और इंग्लैंड और अमेरिका जो है वो हमारे तक सीमित नहीं है, आई हैव टू गो एंड वर्क इन हीदन लैंड्स, और इसीलिए वो इंडिया वाला था। यहूदा, समारिया, यरूशलेम और दुनिया के अंत तक। पहले वो रहा केवल कंसंट्रेटेड इन डबलिन, डबलिन से निकल के वो जाता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद वो न्यू इंग्लैंड की जो पूरी कॉलोनी है वहां पे प्रचारक का काम करता है, और उसके बाद वो जाता है इंडिया, इंडिया में आगे काम करता है, और यहीं खत्म नहीं हुआ, और इंडिया के बाद जाता है मेक्सिको, और पूरा मेक्सिको को प्रभावित करता है। और उसकी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, द लैंड ऑफ द वेदास, और दूसरी किताब है फ्रॉम बॉस्टन टू बरेली, और तीसरी किताब है उसके बारे में, उसने मेक्सिको की पूरी जो अपनी जो मनादी है उसके बारे में उसने एक तीसरी किताब लिखी है। अजीजों, ये है लाइफ ऑफ विलियम बटलर। Unless and until he experiences it himself, he cannot। और इसीलिए भजन संहिता 67 उसका पहली 4 आयतें जो हैं वो इस बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान कर रही हैं। वो कह रहा है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें हैं, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के और के योग्य है, वे तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ने तो स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। अजीजों, क्यों कह रहा है कि सारे लोग देवी देवता जो हैं वो मूर्तें हैं? क्योंकि याद करिए, जब फिलिस्तीनियंस जो थे, फिलिस्तीन जब
आर्क ऑफ द कवेनेंट को जीत के ले गए थे अपने वहां पे ले जाके, उन्होंने क्या किया, उसको बाल देवता के सामने रख दिया और वो अपने घर चले गए। और जब वो सवेरे उठ के आए तो उन्होंने क्या देखा, ये क्रॉनिकल्स को बता रही, इतिहास को पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है। उन्होंने क्या देखा कि उनके जितने देवी देवताएं की जो मूर्तियां थी वो सब गिर गई हैं, सब जमीन में पड़ी हुई हैं, और इस प्रकार से पड़ी हुई हैं मुंह के बल, जैसे कि वो आर्क ऑफ द कवेनेंट को दंडवत कर रही है। और जब इन्होंने इस चीज को देखा तो वो बड़े भयभीत हो गए, और उन लोगों ने डेविड को इंफॉर्मेशन भिजवाई कि आओ और आके भैया अपने बादशाह के संदूक को ले जाओ, क्योंकि हमारा पूरा मंदिर जो है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है। कोई नहीं था वहां पे, लेकिन उनका मंदिर जो था वो पूरा ध्वस्त था। वो सारी देवी देवता जो थे वो सब मुंह के बल गिर के दंडवत कर रहे। इसीलिए दाऊद कह रहा है कि बाकी देवी देवता जो है सब क्या है, मूर्तें हैं, लेकिन असली सृजनहार जो है, असली रचयिता जो है इस पूरे कायनात का, वो हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए तुम जो हो वो उसके लिए गीत गाओ, एक नया गीत गाओ, और हमेशा हमेशा तुम गीत गाते रहो और दूसरों तक पहुंचाते रहो। यही तुम्हारा मिशनरी एंटरप्राइज है। तुम अगर परमेश्वर से कुछ भी वरदान को पाते हो तो तुम उसी वरदान के बारे में चर्चा करो। हम तो यहाँ पे खड़ो के विटनेस भी नहीं करना मांगते हैं। जब चर्च में बोला जाता है कि आप लोग प्लीज आके अपनी गवाही दें, केवल 1-2 शब्द बोल दें थैंक यू जीसस, तो वो तक नहीं बोलना चाहते। एक कहावत है ना कि गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, और हम लोग के लिए क्या है, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। हम देते जाओ तो हम भूलते जाते हैं, जितनी मिलती जाती है उतनी लेते जाते हैं, भूलते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर देता है और साथ ही साथ माफ भी करता रहता है हमारी इन सारी खताओं को। अजीजों, आगे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ आर वी टू शेयर। वाई शेयर हो चुका, सेकंड है हाउ आर वी टू शेयर। हमें क्या चीज बतानी है परमेश्वर को। हमको सिर्फ इतना बताना है परमेश्वर के बारे में कि हमारा परमेश्वर जो है, 7वीं आयत, हमारा परमेश्वर, हे देश देश के कुलो यहोवा का गुणवाद बात करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, और क्या करो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। आप जब परमेश्वर का गुणगानवाद कर रहे हो, आप जब परमेश्वर के बारे में बता रहे हो, आप परमेश्वर की चर्चा दूसरों तक कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। क्यों करते हो? क्योंकि परमेश्वर रचयिता है, परमेश्वर क्रिएटर है, परमेश्वर हर एक चीज को करने वाला है, लेकिन इट रिमेन्स इनकम्प्लीट। आप बयान तो कर रहे हो, कल भाई साहब भी इस बारे में बोल रहे थे कल शाम के अपने वचन में, उन्होंने इस बात को टच किया था। क्या टच किया था? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जो बहुत बढ़िया बढ़िया सरमन देते हैं, लेकिन जब उनकी निजी जिंदगी देखते हो तो वो अपने सरमन से बिल्कुल भिन्न होती है। दे डोंट वॉक दैट टॉक, दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, वो बातें अच्छी कर लेते हैं। अजीजों, जो तुम बोलते हो उसी चीज को प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने से पेशतर तुम क्या करो, तुम भेंट लेके आओ। यहां पे लिखा है ना कि तुम क्या करो, उसके आंगनों में आओ। क्या करके आओ? उसके आंगनों में भेंट लेकर आओ। और वो भेंट क्या है? अपने आप को परमेश्वर को देना। कैसे करना है? अपने आप को परमेश्वर को देना है। एक मिशनरी अपने घर में बैठ के रिमोट से मिशंस नहीं कर सकता। अगर आप इनकी लाइफ को पढ़ोगे तो आप पाओगे, आपको लगता नहीं है कि ये तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे। जब वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे तो वो इंडिया में आके इतने सक्सेसफुली कैसे कार्य कर सकते हैं। और जब आप इन लेडीज के बारे में पढ़ोगे ना, यू विल बी ज़ैप्ड। कल थोड़ी सी वो देख रहे थे विलियम बटलर के बारे में, तो विलियम बटलर के साथ साथ मैं बाकी किताबें पढ़ने लगा कि विजन्स एंड विक्ट्रीज इन हिंदुस्तान एक किताब है जो पढ़ी, और माई मिशनरी एंटरप्राइज बिशप थोबन की, वो पढ़ी। आप सोच रहे कितनी रात तक पढ़ते रहे। और उन किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे आप कि वो लोग आते थे इंडिया में और ऐसे ही नहीं आके ऑफिसर्स ले लेते थे,
उस समय कोई ऑफिस था ही नहीं, ये बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां ये सब कुछ नहीं थी जो आज हमारे मेथोडिस्ट चर्च के पास है, परमेश्वर के दया हो। उस समय उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वो अपने बलबूते पे कभी किसी घर में, किसी गांव में, किसी झोपड़ी में अपना गुजर बसर चलाते थे और दूसरों के टुकड़ों पे, लिटरली जो दूसरे लोग आर्म्स देते थे, उन आर्म्स के सहारे वो लोग अपना जीवन व्यापन करते थे। लेकिन अपनी पढ़ाई को वो लोग कंप्लीट करते थे। उन्होंने हिंदुस्तानी सीखी, उन्होंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। उन्होंने जब संथाली में आके, वहां लिखा हुआ है जब पाकुड़ में मिशन स्टार्ट हुआ, पाकुड़ के बारे में पूरी डिटेल है और वहां लिखा है वो लेडीज, जो मिशनरी लेडीज आई थी, उन्होंने संथाली सीखी। उसके बाद उन्होंने उन एग्जाम्स को दिया। और सबसे बढ़िया बात तो ये, केवल सीखी नहीं, हिंदी का एग्जाम दिया, संथाली में जो पढ़ाई लिखाई करी उसको उन्होंने क्वालिफाई किया, एक डिग्री निकलवाई। उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी। और हर के बारे में लिखा है, जो लेडी जिनके नाम लिखे हैं लेडीज के, उसके बारे में लिखा है कि गॉट अ बीए इन हिंदी, गॉट अ बीए इन बंगाली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज उस समय कैलकाटा यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, आगरा यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और इन यूनिवर्सिटीज से उन लोग डिग्रीज निकालते थे और डिग्रीज निकाल के वो जाते थे पढ़ाने के लिए। दे वर नॉट इल इक्विप्ड और इसीलिए चर्च तरक्की करता चला गया। अजीजों, उन्होंने अपने आप को भेंट स्वरूप चढ़ाया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए एक दान के रूप में दिया और जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तब परमेश्वर ने उनको और ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। हाउ वी डू इट? वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज व्हाट आर वी सपोज टू टेल पीपल? हमें क्या बताना है परमेश्वर के बारे में? हमको केवल परमेश्वर के बारे में बताना है जो कि हमारे लिए प्रकाशित वाक्य से पढ़ा गया। 10वीं आयत में इसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? 9 आयत से पढ़ेंगे। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। क्यों कांपते रहो? क्या बताना है उन लोग को? जाति जाति से कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वे टलने का नहीं। कौन सा जगत? वो नया यरूशलेम, जिसके बारे में कल हम लोग रात को डिस्कस कर रहे थे। परमेश्वर का राज जो है वो अब टलने का नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर का राज जो है वो भी इस प्रकार का होगा कि आज है और कल नहीं, तो ये हमारी मिथ्या है अजीजों। चाहे आप लाख 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 उस राज को नष्ट करने की चेष्टा करो, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक यदि तुम इंसानों को चुप कराओगे तो पत्थर जय जयकार करेंगे। और इसीलिए ये राज परमेश्वर का है। यदि हुक्मरान जो थे उस समय के, वो अपने राज्य की नहीं, अपनी हुकूमत की नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज को स्थापित करने आते तो उनका भी राज स्थिर रहता। लेकिन वचन कहता है कि देश देश के राजा मिट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज जो है वो कायम रहेगा। और यही बात जो है वो यहाँ पे लिखी है कि ऐसा जगत स्थिर है कि वे टलने का नहीं, वो देश देश के लोगों का न्याय सिधाइत से करेगा। और वो वचन आपके लिए पढ़ा गया रेवलेशंस उसका 19 बाब से, कि किस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है कि वो आएगा, सिंहासन पे विराजमान होगा और देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ये पूरी कायनात जो है उसको मोटिवेट करता है ये वचन का लिखने वाला, और साथ में सारे मिशनरीज के लिए ये हिदायत है कि तुमको ये कार्य को करना है। क्या करना है तुमको? क्या करना है? जाति जाति के लोगों को बताना है। फिर 11वीं आयत, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वे प्रफुल्लित हो। क्यों? क्योंकि उस समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हुआ है। इसलिए ये पूरी कायनात, ये पूरा क्रिएशन, ये पूरी सृष्टि, इसकी अंदर की हर एक चीज जो है वो यीशु मसीह की जय जयकार करेगी। लेकिन तभी जय जयकार करने पाएगी जब हम और आप बताएंगे
कि ऐसा होने वाला है। और इसीलिए यीशु मसीह जो है वो इस बारे में बयान करता है। यहाँ पे लिखा है, ये यहोवा के सामने हो क्योंकि वे आने वाला है। जो एंड की जो प्रोफेसीज है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप वहां पे इस बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ पाएंगे कि यीशु मसीह की जो आमद है उसके बारे में जब यीशु मसीह बताता है कि जब तक हर एक आंख उसे नहीं देख लेगी, जब तक हर एक जबान उसका अंगीकार नहीं करेगी, तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। इट इज टिल द गॉस्पेल हैज बीन प्रीच्ड टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रोमियो की किताब उसकी 8वां बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़ दें। रोमियो 8:18 वहां पे लिखा है किस प्रकार से ये पूरी कायनात जो है वो किसके लिए रो रही है, करहा रही है, काहे को कि परमेश्वर आ जाए। जो हो रहा है अभी, कोरोना चारों तरफ फैल रहा है, हर तरफ महामारी है, परेशानियां हैं, क्यों है? क्योंकि पढ़ दीजिए रोमियो उसका 8 बाब। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ 18 से 22 तक पूरा पढ़िएगा, है ना। मैं समझता हूं कि इस समय का क्लेश ये एक विजन है जो पौलुस दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि आज जो तुम क्लेश भोग रहे हो ये उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो हमारे लिए डेस्टिन की गई है। फिर आगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी असंभव दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने के बाद जो गई है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाला के ओर से व्यर्थता के अधीन हम आशा से हो गई। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं। 19वीं आयत, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। वी आर ऑल वेटिंग इन एंटिसिपेशन फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर क्या है? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा में की गई है। अधीन करने वाले की ओर से हमको ये आशा में डाल दिया गया, क्योंकि अब हम इतने परेशान हैं, हम रो रहे हैं और अपने की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये सृष्टि जो है जो विनाश होने अपनी मुक्ति को प्राप्त करेगी, और मुक्ति को तभी प्राप्त करेगी जब हम और आप इस वचन को लोगों तक प्रचार करने पाएंगे। और इसीलिए आज हमारे और आपके लिए ये एक बहुत बड़ी हिदायत दी गई है। ये मिशनरी संडे जो है ये केवल इसलिए नहीं मनाया जा रहा है कि हम उन पुराने मिशनरियों को याद करें, बल्कि इसलिए मनाया जाता है कि हम उन पुराने मिशनरियों से प्रोत्साहित हों, उनकी जिंदगियों से प्रोत्साहित हों, एनकरेजमेंट पाएं और अपने आप को सरेंडर करें कि हम भी परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाएं। जो एजेंसीज इन वचनों के प्रचार में लगी हैं, जो मिशनरीज इन वचनों के प्रचार में लगे हैं, उनका हाथ से हाथ मिला के हम सपोर्ट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन वचनों को सुन रहे होंगे, इन वचनों के ऊपर मनन कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आत्मा अभी भी बातचीत कर रहा है और उनसे वो प्रोत्साहित कर रहा है कि देखो तुम्हारी जरूरत है, परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुमको आगे आना है और तुमको यीशु के पीछे पीछे चलते रहना है। क्या तुम तैयार हो? वचन के लिए तुमको अपने आप को समर्पित करना है। क्या तुम तैयार हो? Are you ready to carry the word of God to the people? अगर तुम तैयार हो तो यही समय है कि तुम्हें अपने आप को सरेंडर करना है। यही समय है, क्योंकि आज भी इस कायनात को, आज भी इस भारतवर्ष को प्रचारकों की आवश्यकता है। आज चर्च को बहुत जरूरत है अच्छे प्रचारकों की।
वो लोगों की जो कि अपनी जिंदगी के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सके, जो लोग अपनी खुद की जिंदगी के लिविंग एग्जाम्पल्स बन के केवल मुंह की वाचा के वचनों के द्वारा नहीं बल्कि अपनी लाइफ के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सके। आज चर्च को इन मिशनरीज की आवश्यकता है जो कि प्रोफेशनल नहीं, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ लीड करे, जो केवल प्रेयर वॉरियर्स टाइम के लिए ना हो कि 9 बजे से 9:30 तक मेरे टाइम है प्रेयर करने का, मैं उतने बजे प्रार्थना करूंगा, बल्कि जो घुटने का जीवन जिए। ऐसे लोगों की जरूरत है, आज मिशनरीज की जरूरत है और हम लोग को आगे बढ़ना है, अपनी जीवन को देना है। और एक दूसरा पहलू, हम जो कि अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं लेकिन हम प्रचारक नहीं बन सकते। हम लोग की ड्यूटी बनती है कि हम लोग को अब दान देना है, सपोर्ट करना है। लेट अस कम फॉरवर्ड इफ वी आर नॉट एबल टू गो लाइक सेंड इन आर सपोर्ट टू दिस पीपल, ताकि परमेश्वर के वचन की मनादी जो है वो किसी प्रकार रोकने ना पाए। और जब हम तैयार होंगे तभी हम यीशु मसीह के उस बड़े कमीशन को पूरा बातचीत कर रही है और हमसे और आपसे पूछ रही है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में इन क्वेश्चंस का जवाब दें। अपनी आंखों को बंद करें और इस बारे में ख्याल करें, क्या हम और आप यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप यीशु मसीह की आमद की खुशियों को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं? क्या हम और आप यीशु मसीह के लिए उस जोखिम को, उस बड़े कार्य को, उस वचन की मनादी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के सामने हलीमी के साथ अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हैं? आज वचन आपसे बातचीत कर रहा है, आप आत्मा आपसे बातचीत कर रही है और आत्मा आपसे इस बात के लिए कायल कर रही है आपको। यदि आप तैयार हैं तो आप भी इस जाने में जब शरीक होंगे तो कहेंगे मैं हूं तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं बोलूंगा। परमेश्वर आप पे बताए से आशीष हम दुआ करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही शुक्रगुजारी मुझे देने के प्रभु जी के पास आया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन मिशनरीज के लिए प्रभु जी, उन आत्माओं के लिए प्रभु जी जिनके कारण प्रभु जी चर्च के लिए रखी गई प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उन तमाम लोगों के प्रभु जी जिन्होंने अपना सदस्य दिया प्रभु जी ताकि तेरे राज का विस्तार हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उन जिंदगियों के प्रभु जी जो आज भी प्रभु जी तेरे वचन की बनाने में लगी हुई है प्रभु जी। प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत बहुत आगे से बनी है प्रभु जी। हम मेहनत करते प्रभु जी अपनी आत्मा को लेने प्रभु जी उन तमाम लोगों के ऊपर प्रभु जी, खासतौर से अपने यूथ के ऊपर प्रभु जी जो पढ़े लिखे हैं प्रभु जी और जिनको प्रभु जी तू बातचीत करके प्रभु जी अपने लिए प्रोत्साहित कर सकता है प्रभु जी। उनको मोटिवेट कर प्रभु जी ताकि वो अपने जीवनों को प्रभु जी तेरी सेवकाई के लिए दे प्रभु जी। और प्रभु जी चर्च की मिनिस्ट्री को प्रभु जी जीने करें प्रभु जी, स्पिरिचुअल रूप से प्रभु जी तेरे वचनों को प्रभु जी प्रचार करें प्रभु जी। वापस मानी हम सबको तैयार करें ताकि प्रभु जी हम लोग प्रभु जी फाइनेंशियली प्रेयरफुली प्रभु जी हम लोग प्रभु जी तेरे इस वचन की मनादी में प्रभु जी सहायता कर सकें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपको अपनी इबादत के अंत में हम लोग एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 327 यीशु के पीछे कौन बोलेगा। अजीजों, आपको बताना चाहेंगे कि आज की सर्विस का जो भी कलेक्शन होगा वो हम लोग अपने मिशन एक्सटेंशन के प्रोग्राम के लिए हम लोग उसको रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। उन मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च हिंदुस्तानी कलीसिया जो है वो सपोर्ट करती है उन मिशनरीज को जो कि क्या नाम है बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस की मिशन फील्ड है उसमें कार्यरत करते हैं। उनके लिए जो योगदान जाता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जाता है, उसके लिए आज की जो सर्विस का कलेक्शन है वो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपने दिलों को, अपने
वर्सेस को खोल के और खूब अच्छे से आप लोग कंट्रीब्यूट करें, ताकि परमेश्वर के जो वचन की मनादी है उस कार्य के लिए हम लोग उनका सपोर्ट कर सकें। उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी मिशनरीज की, उनके परिवारों की ज़रूरतें हैं, मेडिसिन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है और वचन की और ट्रैक्स की ज़रूरत है। उन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसीलिए ये ज़रूरी बनता है कि हम लोग अपने मनों को परमेश्वर के लिए उठाएं और अपने पर्सेस को, अपनी जेबों को हम लोग खोलें, ताकि परमेश्वर के राज का विस्तार होने पाए। हम सब मिलकर इस गीत में शरीक हों, यीशु के पीछे कौन होने का। Kौन होएगा, किस
आइए हम लोग आशीष वचन में हमारे परमेश्वर पिता की प्रेम, जिन्होंने हम लोग को बनाया है, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा है हम लोग को उद्धार करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, जिन्होंने अपने जान प्राण हम लोग को उद्धार करने के लिए दिए थे, जिन्होंने मुर्दों में से जी उठा है, आसमान में चढ़ गया और पिता के दाहिने हाथ में बैठे हमारे लिए प्रार्थना करता है, और जो फिर से आने वाला है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जिन्होंने हर समय हम लोग को सच राह पर ले जाते हैं,